नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय हूँ। हमारा एशियन पब्लिक टीवी चैनल ये प्रयास कर रहा है कि देश में जो असमय यंग बच्चे परीक्षा के दबाव में रिजल्ट आने में असफल होने पर जो आत्महत्या कर लेते हैं, उस पर एक अभियान चलाया जाए। इसी कड़ी में हम आज जो सेवा का कार्य करते हैं, डॉक्टर अभिजीत देशमुख हैं। आप चिकित्सा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का उसके प्रदेश संयोजक हैं और प्रदेश स्तर पर ऐसे बहुत सारे अभियान का हिस्सा रहते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी का। हम उनसे चर्चा करेंगे कि इस मुद्दे पर जिस तरह से रोज लगभग 3 दर्जन से ज्यादा युवा बच्चे 14 साल से 25 साल की उम्र तक के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, जेई का आया, नीट का आया, इसके पहले पीएससी का आया, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो उसमें बाहर रह गए, ऐसे लोग निराश हो जाते हैं अवसाद में। क्या वजह है सर, और इसको कैसे रोका जा सकता है? नमस्कार। आपने जो विषय लिया है बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज के इस युग में। हमने देखा है, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे युवा बच्चे, खासतौर से बच्चे लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, वो एक चिंताजनक और दुख वाली बात है। और इसको हम कैसे रोकना है, ये रोकथाम बहुत ज़रूरी है। और जो देखा गया है कि जो स्कूल्स में या कॉलेज में जहाँ पर वो पढ़ते हैं या जहाँ काम करते हैं, वहाँ पर जो प्रेशर होता है वो कम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए शुरुआत मुझे लगता है कि वहाँ स्कूल या कॉलेजेस, वहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो उनके गुरु हैं, बच्चों को कैसे मतलब उनका एक विषय या एक पीरियड ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ इस बात पे बात होनी चाहिए जहाँ पर वो रिलैक्स हो सके। क्योंकि हमने देखा था बहुत पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पर रोज एक पीटी का एक विषय पीरियड होता था। मुझे लगता है कि बहुत कम स्कूल में अब खत्म हो गया जी, ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। स्कूल ग्राउंड्स नहीं है, तो मुझे लगता है कि हर स्कूल में ग्राउंड होना जरूरी है और खेलकूद बहुत जरूरी है। तो ऐसे ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं, उस पर बहुत ध्यान देना जरूरी है जी। इसको रोकने के लिए सर, जब एक बच्चा कौन जिम्मेदार है? चूंकि आपने एक बताया कि ये जवाबदारी तो है कि बच्चे को ध्यान डाइवर्ट कराना चाहिए, लेकिन बच्चे के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, चूंकि आपने भी परीक्षा पास की है, आप भी आज इतने बड़े डॉक्टर हैं, देश में आपका नाम है, तो क्या प्रेशर तो आपके ऊपर भी रहा होगा, लेकिन आज का बच्चा धैर्य कम हो गया है उसका, तो उसको कैसे रोका जा सकता है सर? कैसे उसका विल पावर स्ट्रांग हो? क्या इसके लिए हमारा समाज भी जिम्मेदार है? बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं शुरुआत में अपनी एक लाइफ से एक एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे वक्त हमारे जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उन्होंने कभी भी हमें प्रेशर नहीं डाला कि आपको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है। उन्होंने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया कि पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खेलना भी है, और जो आपको करना है, जो आपके मन में है, उसको आप में ध्यान रखकर आगे बढ़ना। यह हमेशा एक हमें इंडिपेंडेंस दिया, स्वतंत्रता थी हमें। तो उसके अनुसार हम पढ़े, खेले, तो उस अनुसार हम कॉन्फिडेंट भी हुए। और पढ़ाई के वक्त कई बार ऐसे समय आता है जब हम फेलियर होता है, मतलब हम जो सोचते थे उससे कुछ कम आता था, तो पर हम क्योंकि मन से बहुत स्ट्रांग थे, हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया, प्रेशर नहीं डाला, तो हम उससे पार आए और बहुत अच्छा कर पाए। तो मुझे लगता है कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। वो घर पर कभी भी बच्चों को प्रेशर न डालें कि आपको मार्क्स इतने ही आने हैं, फर्स्ट ही आना है। उनको ये सिखाइए कि आप पढ़ाई कीजिए, कंपटीशन अपने आप से कीजिए, दूसरों से कंपटीशन नहीं करना है। तो कोई जरूरी नहीं कि आप टॉप करेंगे तो ही अच्छा करेंगे, और अगर टॉप नहीं करेंगे तो आप फेलियर है, ये उनके मन में नहीं बिठाना है। तो मैं तो पेरेंट्स के लिए भी कहूंगा कि वो अपने बच्चों पे कभी प्रेशर न डालें। जी, बहुत बड़ी बात कही आपने कि प्रेशर ही कहीं ना कहीं, घर का प्रेशर, प्रतिस्पर्धा अपने आप से करें, किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा ना करें। एक बात और सर, कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, और क्या मदर फादर जो प्रतिस्पर्धा है वो नौकरी कर रहे हैं, बच्चों को कम समय देने की वजह से भी बच्चे में निराशा भाव या अवसाद की तरफ जाते हैं? बिल्कुल, बहुत सही कहा, और ये तो बहुत चिंतन की बात है हमारे समाज में। और मैं तो कहूँगा कि हमारे जो संघ परिवार है, हम उस पर बहुत काम कर रहे हैं कि संयुक्त परिवार या संयुक्त परिवार नहीं भी रह पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो हमारे परिवार है आपस में जुड़े रहे हैं। अभी क्या होता है कि न्यूक्लियर फैमिली है, सब अलग अलग रहते हैं और एक दूसरे से बात भी नहीं करते, कांटेक्ट नहीं होता है, और बात होती भी है तो मोबाइल पे होती है, वर्चुअल कनेक्शन है। वर्चुअल के बजाय
आप अपने सीधा संपर्क। हाँ सीधा संपर्क होना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप एक शहर में है और वहां पर अपने जो रिलेटिव्स रहते हैं तो आप एक दिन फिक्स कीजिए कि रविवार को मुझे उनके अपने इस फला जो रिलेटिव है उनके यहाँ जाएंगे, दूसरे रविवार हम उनसे मिलेंगे। तो अगर ऐसा हम कनेक्टेड रहेंगे तो हमारे बच्चों पे जो प्रेशर है वो बहुत कम होगा। आप ये प्रयोग करके देखेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात। संवादहीनता जो है शायद इस डिप्रेशन की वजह बन रही है। और हम पहले संयुक्त परिवार में रहते थे, न्यूक्लियर फैमिली बनी, और अब न्यूक्लियर के बाद भी एक परिवार में यदि एक बच्चा, पति पत्नी है, तो वो भी आपस में व्हाट्सएप पे बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने भी इसको तोड़ा है, और सोशल मीडिया ने जितना हमको फायदा पहुंचाया है उससे कहीं ज्यादा इसका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, मतलब सोशल मीडिया या मोबाइल में कहूंगा कि लोगों को वर्चुअली तो जोड़ता है, पर जो डायरेक्ट संवाद नहीं होता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। डायरेक्ट संवाद होना बहुत जरूरी है। और बच्चों को आदत डालिए कि मोबाइल पे कम से कम रहें, मना मत कीजिए। उनको कहिए कि आधा घंटा, दिन भर का आधा घंटा दीजिए, आधा घंटा मोबाइल पे काम करें। और उनको आप खुद भी एग्जाम्पल बनिए, खुद भी जो सोशल मीडिया है या मोबाइल का उपयोग आप कम करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। तो एक जो अभिभावक हैं वो एक अच्छा एग्जाम्पल होते हैं बच्चों के लिए। तो आप खुद उसका वापर कम कीजिए तो बच्चे भी अच्छा सीखेंगे। बिल्कुल। एक बच्चा असफल हो गया है किसी एग्जाम में, अगर फेल हो गया है, अवसाद में है, डिप्रेशन में है और आत्महत्या की तरफ जा रहा है, उसको रोकने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो बच्चा जो डिप्रेशन में जा रहा है और कभी उसको लगता है कि मैं जो सोच रहा था वो नहीं कर पाया है, और कई बार इस डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करने की इच्छा होने लगती है, तो ऐसे वक्त मैं कहूँगा कि जो हमारा कोई खास दोस्त होता है उससे आप बात कीजिए, शेयर कीजिए। अपने जो माता पिता है उनसे बात कीजिए, आप बिल्कुल घबराना नहीं है। और तो दोस्त हो गए, हमारे जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनसे जरूर बात कीजिए। अगर उनसे बात नहीं कर पाते तो हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे गुरुजी होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनसे बात कीजिए। बात शेयर करेंगे तो आपका मन हल्का होगा और आप डिप्रेशन से बिल्कुल बाहर आएंगे। और कभी ये ना सोचें कि आपका अभी आज का फेलियर है तो आप जिंदगी में फेल हो गए। मैं ये कहूंगा कि आज अगर फेलियर है और आप मेहनत अभी उसको उससे लड़ेंगे तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आप जब सक्सेसफुल होंगे तो बहुत अच्छे सक्सेसफुल होंगे। तो संघर्ष करने के बाद ही हमें सक्सेस मिलता है। ये आप अपने मंत्र ध्यान रखिएगा। किसी के भी जिंदगी में कोई भी बड़ा आदमी अगर बना है तो संघर्षों के बाद ही बना है। तो संघर्ष से लड़ना सीखें। डिप्रेशन आता है तो मैं फिर से कहूंगा, अपने दोस्तों से बात कीजिए, उनसे शेयर कीजिए, माता पिता से बात कीजिए, शिक्षकों से बात कीजिए। और मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि आप कभी भी अगर डर लगता है तो आप योग का बहुत महत्वपूर्ण है, मेडिटेशन का भी आप करना सीखें। और आहार विहार मतलब आपका अच्छा भोजन भी इनडायरेक्टली आपका डिप्रेशन कम करता है। बिल्कुल। डॉक्टर अभिजीत देशमुख का सीधा सीधा कहना है कि संवादहीनता बहुत ज्यादा अपेक्षाएं उपेक्षा को जन्म देती हैं और जिंदगी बहुत अनमोल है। यदि आप इस तरह रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं निराश हैं, कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो अपने परिवार के बारे में जरूर सोचिए, अपने दोस्तों के बारे में जरूर सोचिए, अपने उस ऐसे मित्रों के बारे में, अपने टीचर के बारे में जिन्होंने पूरी जिंदगी लगाई है आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। जिंदगी जीने के लिए मिली है, खत्म करने के लिए नहीं। तो मेरा ये इस चैनल का ये प्रयास है और डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी ने जो मैसेज दिया है, यदि इस माध्यम से एक जिंदगी भी हम बचा पाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे जीवन की सार्थकता है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। नमस्कार।